अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप बर वक्त और बासानी देख सकें। तो जनाब, हुकूमत ने हातिम ताई की खबर पर लात मारी है और जब मैंने ये बात की है तो आप यकीनी तौर पर समझ गए होंगे कि मैं किस मौजू की जानिब इशारा कर रहा हूँ। मुल्क भर में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, एफसीए रिलीफ हुकूमत ने दिया है, जिसको फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट कहते हैं और इसे हम उर्फ़ आम में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कहते हैं। तो 200 यूनिट तक पूरे मुल्क में जो भी लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और उनको अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे। अब इसका और खुशकिस्मती से इसका इतलाक़ है के इलेक्ट्रिक यानी कराची इलेक्ट्रिक पर भी होने जा रहा है। वरना आम तौर पर हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत जब भी बिजली की कीमतों में कमी का फ़ैसला करती है तो उसका इतलाक़ के इलेक्ट्रिक पर नहीं होता और कराची वाले इससे महरूम रह जाते हैं। लेकिन इस बार खुशकिस्मती से कराची वाले भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब ये फ़ायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं, इसके लिए दिन और वक्त बहुत कम है। सिर्फ़ आज यानी जुमे का दिन, फिर हफ़्ते का दिन और इतवार के दिन, इन 3 दिनों में ही आपको इससे फ़ायदा उठाना है। इसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये मैं ज़रा वीडियो में आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हुकूमत पर इस सिलसिले में सवाल ये उठता है कि जनाब, ये आपने कौन से कानून के तहत, कौन से ख़्याल के तहत आपने ये तय कर लिया कि शायद जो सिर्फ़ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वही इस वक्त बहुत मुश्किलात से दो चार हैं और जो इस वक्त महंगाई का जो बोझ है वो उन पर ज़्यादा है या उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा रिलीफ़ की ज़रूरत है और दूसरों को नहीं है। जिन लोगों के यूनिट 200 से थोड़े ऊपर यानी 201 होंगे, 205 होंगे, 210 होंगे, 220 होंगे, वो इससे बदकिस्मती से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और ज़ाहिर है कि वो भी कोई अमीर कबीर रईस लोग नहीं हैं, वो कोई बड़े-बड़े बंगलों में नहीं रहते इन हुकूमती ओहदेदारों की तरह कि वो अपने बिल बड़े आसानी के साथ दे सकें और उन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का उसी तरह से इतलाक़ होगा जिस तरह से जो हज़ारों यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों पर हो रहा है। अब आपको याद दिलाना है 28 फरवरी 2022 जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने उस रोज़ एक ख़िताब किया था आके कौम से और उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि 10 रुपये पेट्रोल की कीमत पर उन्होंने कम किए और बिजली की कीमत पर उन्होंने पूरे मुल्क में 5 रुपये कम किए थे और उस 5 रुपये की कमी का इतलाक़ 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर हुआ था। यानी मुल्क के जो 85-90% के करीब लोग हैं उसका फ़ायदा उन्हें पहुंचा था। तो जब उन्होंने एक फ़ैसला किया था बिजली की कीमत में कमी का, एक तो पर यूनिट कीमत कम की थी, वो टेक्निकली इस तरह से उन्होंने गेम नहीं खेला था कि फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट कम कर दें, अब उसमें 200 यूनिट वालों के कम कर दें, 201 यूनिट जिसके हैं उस या 200 यूनिट जिसके हैं उसके वो फिर इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। तो उन्होंने 700 यूनिट तक, चूँकि 300 से 700 यूनिट तक का जो यूनिट प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। 700 के बाद वो यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 300 तक वो फिर भी किसी हद तक वो कम रहता है। तो अगर ये फ़ायदा हुकूमत को देना था तो कम से कम 300 यूनिट तक वालों को आप ये फ़ायदा दे देते तो बहुत सारे लोग और इससे मुस्तफ़ीद हो जाते। तो जनाब, वो जो 28 फरवरी का फ़ैसला था उसको फिर 7 मार्च को उस वक्त की काबीना ने उसकी तौसीक़ की और अगले 4 माह तक आप सब ने मुस्तफ़ीद होकर फ़ायदा उठाया और आप सब इस बात के गवाह हैं जितने भी देखने वाले हैं कि उस दौरान आप लोगों के बिजली के बिल तकरीबन आधे-आधे हो गए थे। 5 रुपये फ़ी यूनिट जिसने भी वो बिल उस वक्त देखे अपने जमा कराए उनको बहुत ज़्यादा उस वक्त फ़ायदा हुआ। और फिर 1 जून 2022 यानी जब ये हुकूमत आ चुकी थी, पीडीएम की हुकूमत, जो ये इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, 1 जून 2022 को इनकी काबीना ने उस फ़ैसले को वहीं पर रोक दिया और वो रिलीफ़ जो आवाम को मिल रहा था वो रिलीफ़ ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट का और बड़े-बड़े इज़ाफ़े इस सिलसिले में होने लगे। तो अब ये हुकूमत ने बहरहाल चलें फ़ैसला किया है, बेहतर फ़ैसला है। 200 यूनिट तक वालों के लिए बेहतर है कि चलें किसी को तो इस मुल्क में रिलीफ़ मिल रहा है। अब देखना ये है कि कब तक ये रिलीफ़ मिलता है और ये रिलीफ़ जो इन 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को दिया जा रहा है, फिर ये पूरा कहाँ से किया जाता है? क्या ये फिर जो बकिया लोग हैं जो इससे ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हीं पर कोई टैक्सेस वैक्सेस बढ़ाकर इसमें इसको मैनेज किया जाएगा या फिर हुकूमत इसकी कोई सब्सिडी देगी और अपनी जेब से इसको अदा करेगी? हुकूमत तो पहले ही इस वक्त हर चीज़ में आईएमएफ पर इस वक्त वो उनका इन्हिसार है। तो अब देखना ये है कि किस तरह से इस मामले को आगे लेकर चला जाएगा। अब आज का दिन है, कल का दिन है और जनाब परसों का दिन है। अब आपको इन 3 दिनों के अंदर जल्द से जल्द इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना है और अब ये जो कस्टमर केयर सेंटर हैं के इलेक्ट्रिक के,
अपने अपने इलाकों के करीबी सेंटर आपने अपना बिल लेकर जाना है। और जुमा यानी आज का दिन तो ज़ाहिर है अब शुरू हो चुका है। आज सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ये तमाम ऑफिसेज़ खुले हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि जुमे का दिन है तो उसमें 1 से 3 बजे तक 2 घंटे के लिए अमला मौजूद नहीं होता। हफ़्ते का रोज़ सुबह 9 बजे से शाम रात 8 बजे तक ये ऑफिसेज़ खुले रहेंगे। हफ़्ते के दिन आप लोग जाकर इन 11 घंटों के दौरान अपने बिल्स को ठीक करवा सकते हैं। फिर इतवार की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये कस्टमर केयर सेंटर्स खुले रहेंगे। आप यहाँ पर जाएँ अपना बिल लेकर, और वो उसमें से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को मिन्हा करके ख़त्म करके माइनस करेंगे, और फिर आपको आपका नया बिल दे दिया जाएगा, जिसको फिर आपको 30 अगस्त तक भरना है। अब देखना है कि कस्टमर केयर सेंटर वाले किस हद तक कोऑपरेट करते हैं लोगों से और कितने लोग इससे फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि फिर अगर 30 तारीख तक नहीं ये सिलसिला हो सका तो फिर, और जो लोग इससे पहले अगर कोई बिल भर चुके हैं तो फिर शायद जब अगला बिजली का बिल आएगा आपका तो उसमें इस एडजस्टमेंट को शायद बैलेंस किया जाए। और ये फ़ायदा अब हुकूमत को इस फ़ैसले को जारी व सारी रखना चाहिए, और इस फ़ैसले और इसकी जो उन्होंने एक लिमिट रखी है 200 यूनिट तक, इसको बढ़ाकर अगर 300 या 300 से भी ज़ायद यूनिट तक लेकर जाते हैं तो ये एक पॉपुलर फ़ैसला हो सकता है। और इस वक्त ज़ाहिर है हर चीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही है, उनका कोई फ़ैसला उनके हक़ में नहीं जा रहा। तो शायद अगर इसकी जो लिमिट है इसको बढ़ाते हैं और लोगों को इस रेंज में लेकर आते हैं तो शायद चंद लोग आपके बारे में कुछ नेक ख़यालात अपने दिलों में रख सकें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।